नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपके सामने यहाँ पर परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर बना लेना। सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने कमी करने होगी। ठीक है, देखिए चीनी का जो प्राइस है ये 25% बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोई परिवार जो है अपने चीनी की खपत में जो है कितना कमी करे कि खर्च जो है वो पहले जैसा ही रहे। ठीक है, मान लीजिए चीनी का कीमत जो है 100 रुपया था। ठीक है, 25% बढ़ गया यानी कि 125 हो गया। ठीक है, अब कहता है कि कितना कम किया जाए कि खर्च जो है पहले जैसा रहे, यानी 125 हो गया। अब 125 जो है इसको फिर से 100 लाना है। ठीक ना, 125 को फिर से 100 में लाना है, तब इसका खर्च जो है पहले जैसा रहेगा। तो 125 को 100 लाने के लिए आपको 25 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम हम जो है यहाँ पर 125 में 25 कम कर रहे हैं ना, 125 में 25 कम कर रहे हैं तब 100 आ रहा है, यानी कि नीचे में आपका 125 होगा। ठीक है, गुना 100 कर दीजिए, तो 25 पंच 125, 5 से 20 बार में, यानी कि यहाँ पर 20% जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर सॉल्यूशन है। यहाँ पर 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम किए जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। देखिए, मान लीजिए चीनी का जो है यहाँ पर कीमत पहले जो है 100 रुपया था। ठीक है, अब जो है 20% की वृद्धि होता है यानी 120 हो जाता है। अब खपत में कितना प्रतिशत कम करना है ताकि जो है खर्चा जो है वो पहले जैसा ही रहे, यानी कि 120 से आपको 100 लाना है। तो 120 में जब आप 20 कम करेंगे तो आपका 100 आएगा। और 20 किससे कम कर रहे हैं, तो 120 से कम कर रहे हैं, यानी कि नीचे आपका यहाँ पर 120 हो जाएगा गुना 100। ठीक है, 20 गुना 6 120, 2 तिया 6, 2 से 50 बार में, यानी 50/3, यानी कि 16 तिया 48, 2 50, यानी 16.2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया, कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में व्यय न बढ़े। दोस्तों देखिए, मिट्टी का जो तेल है इसका कीमत 25% बढ़ गया, यानी पहले कीमत अगर 100 रुपया था तो अभी कीमत जो है 125 रुपया हो गया। ठीक है, तो कितना वो खपत कम करेगा, यानी 125 से 25 कम करना है तब 100 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 25 कम करना है 125 से। ठीक है, गुना 100 कर देना है, तो 25 पंचे 125, 5 से यहाँ पर 20%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़ने पाए। ठीक है, देखिए खाद्यान्न के मूल्यों में 10% का वृद्धि हो रहा है, यानी अगर खाद्यान्न के मूल्य 100 हैं तो ये बढ़कर 110 हो रहे हैं। ठीक है, तो उपभोग में कितना कम किया जाए कि उसका खर्च जो है वो बढ़ ना पाए। ठीक है, यानी 110 से आपको 100 लाना है तो आपको 10 कम करना पड़ेगा, और ये 10 कम आपने 110 में किया है, इसलिए 110 नीचे ला दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, 0 0 खत्म, यानी कि यहाँ पर 100/11 इसका, यानी कि 9.1/11 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप फ्रैक्शन में लाएंगे तो 9.1/11 आएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी
ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए। मान लीजिए पहले शुल्क जो था वो 100 था, अब 40 कम कर दिया गया, 40% कम कर दिया गया, यानी कि 60 हो गया। ठीक है, कहता है कि कितने % वृद्धि करनी होगी। इस 60 में कितना बढ़ाएंगे, आपका 100 हो जाएगा, तो 60 में आप 40 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 40 किस में बढ़ा रहे हैं, 60 में बढ़ा रहे हैं, तो 60 नीचे आ जाएगा, गुना 100 कर देना है, तो 20 गुना 2 40, 20 तिया 60, यानी कि यहाँ पर आपका 200 है। ठीक है, 200 बटा जो है यहाँ पर 3 यहाँ पर % इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 66 पूर्णांक जो है 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 66 पूर्णांक 2/3 आएगा। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे, तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी करनी होगी। देखिए, मान लीजिए वस्तु का कीमत 100 है। ठीक है, 15% बढ़ जाता है, यानी 115 हो जाता है। ठीक है, अब जो है वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को कितना कम करेगा, कि ताकि जो है उसका खपत जो है, ठीक है, वो पहले जितना ही रहे। दोस्तों, 115 को 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 15 कम करना पड़ेगा। ठीक है, 15 किस में कम कर रहे हैं, तो 115 में कम कर रहे हैं, 115 नीचे आ गया, गुना 100 कर देंगे, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि यहाँ पर 300/23 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23 से आप 300 में भाग देंगे तो 23 एका 23, 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर 23 69, यानी 1/23, ये आपका जो है यहाँ पर 13.1/23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 13.1/23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।